ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ 23 से 29 मार्च का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल है या लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि नवरात्रि से संबंधित जो पूजाओं की बुकिंग है वो बंद की जा चुकी है, क्योंकि वो बिल्कुल फुल है। तो अब आप लोग जो भी पूजा बुक कराएं वो नवरात्रि के बाद के लिए चाहे करा सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की शांति पूजा और बाकी अनुष्ठान तो के लिए तो मुहूर्त और भी होते हैं, लेकिन नवरात्रि संबंधी पूजाओं की बुकिंग बंद की जा चुकी है। दूसरा, जो 5 मिनट का मिनी सेशन हम लाए हैं, उसका बहुत ट्रिमेंडस रिस्पांस आप लोगों ने दिया है। और जैसे लग रहा था कि एक बाढ़ सी रुकी हुई थी और वो लोग इंतजार कर रहे हो जैसे कि कम पैसे में कोई चीज़ शुरू हो और हम उसका लाभ लें। बस एक आग्रह और है कि ये ध्यान रखें कि वो 5 मिनट की सर्विस जो है वो हाँ ना जैसे प्रश्नों के लिए है। उसमें किसी भी प्रकार के विस्तार या विश्लेषण की उम्मीद ना रखें, और ना ही उसमें विस्तार से कोई बात की जा सकती है या कोई गंभीर विषय पर चर्चा की जा सकती है। छोटे मोटे कन्फ्यूजन बहुत से लोगों को रहते हैं, छोटे मोटे प्रश्न रहते हैं जो 2-4 मिनट के अंदर उसका उत्तर दिया जा सकता है। तो उसके लिए वह सेवा बहुत अनुकूल है, या जिनको आर्थिक कुछ कठिनाई है उनके लिए भी अनुकूल है। बाकी जिसको विस्तार से बात करना हो उसके लिए प्रीमियम जो टॉक सर्विस है वो आप लीजिए और उसमें विस्तार से बात करिए। लेकिन हाँ, जिस प्रकार का आप लोगों ने रिस्पांस दिया है, जिस तरह से उसको उसकी बुकिंग आई है, जिस बाढ़ की तरह, वो जो है बहुत मुझे अच्छा लगा। इसका मतलब मुझे लगा कि बहुत लोग जो है उसकी इस तरह की किसी सेवा की प्रतीक्षा में थे। चलिए अब बात करते हैं सीधे जो है वो साप्ताहिक राशिफल की, कि इस सप्ताह आपके लिए लग्न राशि के अनुसार सितारे क्या कह रहे हैं। पहला, मेष वालों के लिए देखा जाए। मेष वालों के लिए जो है थोड़ा यह सप्ताह काफी सुखद अनुभव दे सकता है। संपत्ति से लाभ का प्रबल योग बना हुआ है। मन मस्तिष्क शांत रहेगा। जो है वो उसके साथ साथ अचानक धन लाभ का भी योग बहुत से लोगों के लिए मिल रहा है। भाग्य पक्ष का सहयोग खूब अच्छा बना हुआ है। बहुत से लोगों के लिए आय के स्रोत एक से अधिक हो सकते हैं। बहुत से लोग, इस शब्दों पर ध्यान दिया करिए, कॉमा और फुल स्टॉप का भी कुछ मतलब होता है, तो उस पर आप ध्यान दिया करें। दूसरा, वाद विवाद से थोड़ा बचे रहें। संपत्ति से लाभ का प्रबल योग बन रहा है। घर परिवार में कोई सुखद मांगलिक कार्य हो, इसकी भी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। इस दौरान कहीं कोई वाद विवाद है तो शत्रु परास्त होंगे। आय में निरंतरता बनी हुई है। विवाह के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन प्रेम संबंध पनपेंगे। नए रिश्ते जो है वो बन सकते हैं। इस तरह का योग इस समय दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में जरूर थोड़ी कठिनाई है। सफलता के लिए विशेष प्रयास आपको करना चाहिए। अब बात करता हूँ वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए कार्य क्षेत्र में उलझन थोड़ी बनी रहेगी। अनावश्यक का वाद विवाद हो, इसकी संभावना है। व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो आपके आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होगी। करीबी लोगों के कारण आपको सपोर्ट भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा, जिसके कारण धन लाभ भी अच्छा होगा। भाग्य का साथ प्रबल रूप से दिखाई दे रहा है। आपके लिए भी आय के स्रोत एक से अधिक हो, इसकी प्रबल संभावना है। इसके साथ साथ शिक्षा प्रतियोगिता में आपके लिए जबरदस्त सफलता का योग इस समय बना हुआ है। हाँ, जमीन जायदाद से जुड़े कामों में थोड़ा सावधान रहें, उसमें अनावश्यक का धन खर्च होगा। और पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई या कटुता कुछ लोगों को देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि पारिवारिक मामलों में थोड़ा संभल कर, सावधान रहकर, और जो है वो शांतिपूर्वक व्यवहार आपको करना चाहिए। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ है, लेकिन पारिवारिक जीवन में कलह कलेश हो सकता है। मिथुन वालों की बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए अगर देखूं तो अगर दशा अंतरदशा ठीक ना चल रही हो तो थोड़ी सावधानी बरतें। विशेष करके मंगल राहु, मंगल शनि की दशा अंतरदशा हो तो चोट चपेट सर्जरी की संभावना आपके लिए बन रही है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ न कुछ कठिनाई, जीवन साथी के साथ हल्का फुल्का विवाद, या पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में निराशा का बोध बहुत से लोगों को हो सकता है। इस सप्ताह में अगर देखूं तो सप्ताह के पहले हिस्से में धन खर्च अधिक होगा। यात्राएं होंगी, यात्राएं थोड़ी सुखद होंगी, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस पर धन खर्च होगा।
मध्य भाग में स्वयं के ऊपर और अंतिम भाग में अच्छे धन लाभ की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह समय अ, उतार चढ़ाव के साथ सहयोगी है। बिल्कुल नेगेटिव भी नहीं है, बहुत पॉजिटिव भी नहीं है, लेकिन उसमें जैसे कहते हैं ना, संघर्ष के साथ सफलता, थोड़ी बहुत जो है वो उलझने आएंगी, लेकिन फिर उसमें सफल होने का योग अच्छा दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़े बहुत अ, परेशानियों के साथ सफलता का योग बन रहा है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनको भी कुछ प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी, ये ग्रह गोचर ज़रूर संकेत दे रहे हैं। इसके साथ-साथ भाग्य पक्ष में थोड़ी रुकावट है, उलझन है, तो आप निवेश कहीं कुछ करें तो सोच समझ के करें तो अच्छा रहेगा। सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा सुखद स्थिति उत्पन्न कर रहा है आपके लिए। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए आय की अच्छी संभावना इस सप्ताह दिखाई दे रही है। बचत को लेके लगातार समय संवेदनशील बना हुआ है और वो इस समय भी आपको उसका प्रभाव रहेगा, लेकिन इनकम को लेकर के जो है वो सुखद स्थिति बनी हुई है। सप्ताह के मध्य भाग में कहीं सुखद और छोटी-मोटी यात्राओं का योग दिखाई दे रहा है। इसके साथ-साथ सप्ताह के अंतिम भाग में आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा कुछ कुछ कोई शुभ समाचार, कोई रुके हुए कार्यों में प्रगति का बहुत बढ़िया योग आपके लिए बन रहा है। शरीर के निचले हिस्से में चोट-चपेट, सर्जरी का योग बन रहा है, अतः थोड़ा सावधान, यात्राओं के दौरान सावधानी आपको बरतनी चाहिए। विवाह के योग्य लोगों के लिए समय जो है वो अनुकूलता लिया हुआ है, कोई कठिनाई नहीं है, तो बातचीत कर सकते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। सिंह वालों की बात किया, सिंह वालों के लिए स्वास्थ्य का सेक्टर ठीक नहीं है। स्वास्थ्य वाला जो सेक्शन है वो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, वो लगातार बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है। परिश्रम थोड़ा अधिक करेंगे तब जाके सफलता प्राप्त होगी। व्यापारिक जीवन में भी उलझन है, तेज टकराहट की संभावना बनी हुई है। सप्ताह के प्रथम भाग में कार्य क्षेत्र में कोई शुभ समाचार, कोई अचानक वृद्धि छोटी-मोटी या कोई सुखद अनुभूति हो, इसकी संभावना है। मध्य भाग जो है वो निवेश से लाभ का है। पार्टनरशिप में नहीं, पार्टनरशिप में उलझन है, लेकिन खुद का कोई कार्य व्यापार कर रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट से लाभ का योग बना हुआ है। अंतिम भाग जो है वो यात्राओं के दृष्टिकोण से अच्छा है, सुखद है और वह लाभकारी है। अ, पारिवारिक जीवन में कुछ उलझनें रहेंगी छोटी-मोटी, और उसकी वजह से कोई भावनात्मक कष्ट आपको हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए समय बेहद अनुकूल है, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए, और इसके साथ-साथ संतान से सुख की प्राप्ति हो, इसके लिए भी यह सप्ताह अच्छा संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए अगर मैं देखूं तो आपको प्रयास अधिक करना है, उलझनों से बचें, और अधिक प्रयास से ही कुछ सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि कुछ प्रयास आपके निष्फल जाएंगे। जितना आप परिश्रम करेंगे उसके अनुसार उतना परिणाम ना मिले, इसकी संभावना बनी हुई है। सप्ताह के पहले हिस्से में, मध्य हिस्से में और लास्ट भाग, तीनों ही जो हिस्सा है, यानी पूरा सप्ताह अगर मैं देखूं तो यह धन के लिए भाग्योदय कराने वाला है। आय में वृद्धि की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। भाग्यवश कोई रुका हुआ धन, कहीं रुका हुआ काम, कहीं शुभ कार्य, करियर से संबंधित संपन्न हो और उसमें उन्नति मिले, इसकी भी काफी अच्छी संभावना बनी हुई है। शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ का योग है। हृदय रोगियों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। शरीर का मध्य निचला हिस्सा जो भाग है वो कष्ट के प्रभाव में रहे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये मिला जुला सप्ताह देखने को मिलेगा। घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य हो, जमीन जायदाद संपत्ति से संबंधित कामों में सफलता मिले, इन सब चीज़ों के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। जो लोग व्यापार के क्षेत्र में उसकी उनके लिए भी वृद्धि का अच्छा योग है। तो कुल मिलाकर के बहुत सी चीज़ें काफ़ी ठीक दिखाई दे रही हैं। और हाँ, परिश्रम केवल, जहाँ मेहनत के बल पर काम है, वहाँ पर आपको थोड़ा मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। भाग्य का साथ है, इसलिए सफलता कई मामलों में अच्छी मिलेगी। तुला वालों की अगर मैं बात करूँ तो तुला वालों के लिए इस समय जो लग्नेश चल रहे हैं वो आपके चल रहे हैं छठे भाव में, तो इसलिए परिश्रम अधिक, परिणाम कम, इसको आप मान के चलें। क्रोध की अधिकता हो सकती है, बिना वजह के टकराहट हो सकते हैं। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए और अनावश्यक क्रोध से बचना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए समय सामान्य और उलझन भरा है। मन मस्तिष्क शांत करेंगे तो सफलता अच्छी मिलेगी, अन्यथा एंग्जाइटी, स्ट्रेस ये बढ़ा रहेगा, जो आपके उन्नति में बाधक होगा, इसकी संभावना लगातार बनी हुई है। अ, भाग्य पक्ष का कुछ हद तक साथ है, जिससे कि बहुत सी चीज़ों में आपको कुछ हद तक सफलता प्राप्त हो। सप्ताह का अंतिम भाग जो है वह कार्य क्षेत्र में
कुछ जो है वो अचानक उन्नति दे, इसकी संभावना बनी हुई है। प्रेम संबंध बन सकते हैं, लेकिन उसमें वाद विवाद और झगड़ा, संदेह ये भी बना रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं दिखाई जो है उस नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए जमीन जायदाद से संबंधित काम तो होंगे, लेकिन उसमें उलझने भी बड़ी हैं। तो बेहतर हो कि नए सौदे न किए जाएं, पहले की कोई वाद विवाद है उसको सुलझाने का प्रयास किया जाए। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है। अचानक उन्नति, अचानक जो है वो संपन्नता, अचानक कोई बड़ा कार्य संपन्न हो जाए, इसकी संभावना है। भाग्य पक्ष का खूब साथ है। व्यापार में अच्छी वृद्धि का योग इस समय बन रहा है। प्रेम संबंध भी कुछ हद तक प्रगाढ़ होगा, लेकिन घरेलू जीवन में कलह क्लेश जो है वो परेशान बहुत से लोगों को कर सकता है। कार्य क्षेत्र में भी छोटे मोटे टकराहट का योग रहेगा, लेकिन उसमें विजय आपकी होगी, सफलता आपकी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोई शत्रुता है, कहीं कोई जो है वो वाद विवाद है, तो उसमें बहुत हद तक आपको सफलता मिले, इसकी संभावना बन रही है। प्रेम संबंध भी प्रगाढ़ होंगे, और यदि विवाह के योग्य हैं तो यह सप्ताह बातचीत करने और चीजों को आगे बढ़ाने के लिए काफी अनुकूलता लिया हुआ है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। धन के बचत के लिए भी यह सप्ताह कुछ हद तक ठीक दिखाई दे रहा है, और बौद्धिक क्षमता बेहद संतुलित और प्रभावशाली रहेगी। तो कुल मिला के सप्ताह वृश्चिक वालों के पारिवारिक सुख को हटा दूं तो काफी बेहतर है। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए जो है यह सप्ताह उत्साह देने वाला है। सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो कोई विशेष उपलब्धि आपके कार्य व्यापार में दे सकता है। धन की प्रचुरता रहेगी, आय जो है वो पर्याप्त मात्रा में इस समय हो। भौतिक सुख सुविधाओं की में अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है, उन्नति दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा करीबी लोगों के साथ टकराहट हो सकता है, क्रोध की अधिकता रहेगी, अतः वाणी जो है वो संतुलित रखें। अनावश्यक जो है वो ऐसा ना बोल जाए जिससे कि किसी को कष्ट पहुंचे, दुख पहुंचे। भाग्य का साथ इस समय बना हुआ है, और कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता है। बड़े और प्रभावशाली लोगों से आपका संपर्क बनेगा, और आप काम करने कराने में समर्थ होंगे। मन उत्साहित रहेगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूलता लिया हुआ है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। वाद विवाद में या कहीं कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है तो उसमें सफलता मिले, इसकी अच्छी संभावना आपके लिए बनी हुई है। तो कुल मिला के सप्ताह अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर वालों की बात करूं तो धन जो है वो अनावश्यक रूप से खर्च हो, और धन संबंधी कोई उतावलेपन में आप निर्णय ले लेंगे जो धन हानि जिसके कारण आप करा बैठेंगे, तो इसमें सावधानी रखने की जरूरत है। मन खूब उत्साहित रहेगा, लेकिन इनकम को लेके कुछ असंतुष्टि का बोध आपको हो सकता है। शायद उसका कारण भी हो कि धन खर्च बहुत ज्यादा हो जो आपको असंतुष्टि उत्पन्न करे। उत्साह में वृद्धि होगी। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, लेकिन मध्य भाग में कुछ छोटा मोटा नुकसान भी संभावित है। कर्ज लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो सहजता से प्राप्त हो जाएगा। भाग्य पक्ष का साथ बना हुआ है। जमीन जायदाद से जुड़े कामों में कुछ हद तक आपको सफलता मिलेगी, और पैतृक संपत्ति से भी लाभ का योग बहुत सारे लोगों के लिए बन रहा है। जो लोग इस समय विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य है, अतः बातचीत कर सकते हैं। और सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो थोड़ी अनुकूलता लिया हुआ और अधिक रहेगा। पहले का हिस्सा सामान्य है, तो अगर कोई महत्वपूर्ण बातचीत करना हो तो उसको उसके लिए सप्ताह के अंतिम भाग का प्रयोग करें, वो लाभकारी होगा। क्रोध पर जरूर नियंत्रण करिए, और आर्थिक मामलों में बहुत सोच समझ कर फैसला लीजिए, अन्यथा बड़े हानि का योग बन रहा है। अब बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए शरीर का मध्य ऊपरी हिस्सा जो है वो चोट चपेट सर्जरी के प्रभाव में आ सकता है। इसको लेकर आपको पहली बात तो सावधानी रखनी है। दूसरा, क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचें। अनावश्यक के तर्क से आप अगर बचें तो आप अपना भला करेंगे, अन्यथा आप कई क्षेत्रों में नुकसान कर सकते हैं। चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे करियर का मामला हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, हर जगह कहीं न कहीं क्रोध और थोड़े नकारात्मक विचार और तर्क कुतर्क जो है वो करने की प्रवृत्ति के कारण आपका नुकसान हो सकता है। तो क्या करना है कि थोड़ा वाणी पर नियंत्रण, क्रोध पर नियंत्रण आप रखें, सोच समझ कर बोलें, ताकि अनावश्यक के उलझनों में आप न घर में फंसे, न बाहर फंसे, न कार्यस्थल पे फंसे। दूसरा, धन के दृष्टिकोण से कुछ हद तक ठीक है, मध्यम है, मतलब आय व्यय का संतुलन रहेगा। खर्च भी है लेकिन आय भी है, इसलिए उसका संतुलन बना रहे, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। सप्ताह के पहले भाग में पारिवारिक जीवन में कोई अच्छा शुभ कार्य संपन्न हो, इसकी अच्छी संभावना बन रही है। कोई जमीन जायदाद या कोई भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग भी दिख रहा है, और उसके लिए कहीं धन की व्यवस्था करनी हो तो आसानी से वो
हो भी जाएगी। मध्य भाग शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता का योग आपके लिए ला रहा है। तो जो शिक्षार्थी हैं, अगर वो क्रोध और थोड़ा-सा उस पर नियंत्रण रखें, तो वो उनके लिए शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग जो है वो बना हुआ है। सप्ताह के अंतिम भाग में थोड़े बहुत शारीरिक कष्ट का योग है। अतः थोड़ा अपने सेहत और स्वास्थ्य का आपको सप्ताह के अंतिम भाग में विशेष ध्यान देना चाहिए। मीन वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय उत्साह खूब बढ़ा चढ़ा है, मन थोड़ा भ्रमित रहेगा, कई चीजों की तरफ एक साथ ध्यान आपका जा सकता है। अनावश्यक का धन खर्च हो, व्यापार में धन हानि हो, इसके प्रबल संकेत बने हुए हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए लेकिन राहत का सप्ताह है। स्थान परिवर्तन को मत एक्सेप्ट करिएगा, वो ठीक नहीं है इस समय। सुदूर कहीं जाना हो, पूरी तरह से शिफ्ट होना हो, यात्रा की मैं बात नहीं कर रहा। अगर कई बार हमें यात्रा करनी है, यात्रा में तो जो योग मुहूर्त देखा जाता है वो देखना चाहिए, लेकिन कहीं पूरी तरह से शिफ्ट होने का विचार इस समय उचित नहीं होगा। और कोई ऐसा अवसर आए कि आपको शहर या अपना क्षेत्र छोड़ना पड़े, कहीं दूर जाना पड़े, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, वो परेशानी उत्पन्न करेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा सप्ताह है। विशेष करके सप्ताह का पहला भाग और अंतिम भाग विशेष सफलता आपको शिक्षा प्रतियोगिता में देता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह के जो लोग योग्य हैं, उनको थोड़ी प्रतीक्षा अभी करनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए समय बहुत अनुकूल, विशेष करके सप्ताह तो बिल्कुल नहीं है। बनती हुई बात बिगड़ सकती है। शरीर का ऊपरी हिस्सा, विशेष करके गले से गर्दन से ऊपर का हिस्सा, मस्तिष्क, थोड़ा बहुत जो है वो दर्द या कष्ट के प्रभाव में हो, इसकी संभावना ग्रह गोचर बना रहे हैं। अ, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा, प्रभाव और सम्मान, मान सम्मान बढ़े, इसकी अच्छी संभावना इस समय दिखाई दे रही है, विशेष करके नौकरी करने वालों के लिए। तो यह था इस सप्ताह का संभावित राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।